आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को और अच्छा करते हैं और अगले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आइए सीधा क्वेश्चनों में चलते हैं दोस्तों। आओ भाई, तो देखिए आज हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाला, देखो ध्यान से कि वेन साइड्स आर इक्वल, यानी हमारे पास जो फिगर होंगे ज्योमेट्रिकल फिगर, उसमें नंबर ऑफ साइड क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। आइए इसी बात को क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या, देखो भाई, तो देखो हमारे पास क्या दोस्तों, ऐसा फिगर होगा और उसमें से जिगजैग मोशन दोस्तों क्या होंगे, लाइंस होंगी जो कि बराबर होंगी। आइए इसी बात को क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी हमारे पास चारों साइड के दोस्तों बराबर है। और क्या कह रहा है एंगल आगे क्वेश्चन में कि एंगल बी ए सी 23 डिग्री, यानी हमारे पास जो एंगल बी ए सी वो कितना दोस्तों 23 डिग्री है भाई। और आगे कह रहा हूं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई, यानी आपसे पूछ रहा एक्स और वाई का सम पूछा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखो भाई, तो इसको मैं दोस्तों आपको अच्छे से समझाने के लिए भाई इसका साइज कर लेता हूं बड़ा फिगर का भाई। देखो भाई, तो देखो ये हमारे पास फिगर है जिसमें क्या क्या कहा गया भाई। देखो ये हमारे पास जो ए बी है, ये वाली लाइन है, ये ए बी, ये बराबर है बी सी के, ठीक है। और जो ये बी सी है ये बराबर है सी डी के, ठीक है। और जो सी डी है डी ई के बराबर है। हमारे पास ये चारों लाइन सेगमेंट के अंदर दोस्तों बराबर है, ठीक है। ये तीन बात समझो। अब हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, तो देखो हमारे पास 23 डिग्री वहां दे रखा है। देखो इसी फॉर्मेट को दोस्तों मैं आपको डार्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसको बेसिक आइडेंटिटी जो हमारे पास है दोस्तों एक्स ट्रायंगल वाली, उनसे निकालते हैं। देखो यहां तक आएंगे कैसे, देखो वहां से आना दोस्तों यहां तक। अब देखो आप ट्रायंगल में फोकस करते जाना जिन पे मैं दोस्तों ये पेन चला रहा हूं। देखो भाई, तो मेरे पास देखिए भाई इस वाले ट्रायंगल में जो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल में, इसमें दोस्तों ये वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, ये बी सी, और जो ए बी है दोस्तों ये वाली साइड, ये दोनों क्या बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो जाती है, जो तीसरी साइड बने एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या दोस्तों बराबर है। अगर ये 23 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हमारे पास जो ये वाला एंगल ये सी, ये भी क्या दोस्तों 23 डिग्री है, ठीक है। समझे इस बात को, ठीक है। यहां तक समझाई बात, ठीक है। आगे देखो भैया, अब इस पे फोकस करना, ध्यान से देखना कि हमारे पास जो ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एक्स टी एंगल ये वाला भाई, ये इस ट्रायंगल का एक्स टी एंगल है भाई। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल जो एक्स टी एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। क्या हो दोस्तों, इंटीरियर जो इंटीरियर एंगल उसके अपोजिट एंगल उसके सम के बराबर। मतलब कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है भाई, ये जो एंगल है ये वाला भाई बी, ये क्या हो दोस्तों 23 प्लस 23 यानी कि 46 डिग्री दोस्तों। बात समझ आए कि नहीं है भाई, यहां तक समझ में आए, यानी वहां से यहां तक तो आगे दोस्तों। अब आगे चलते देखो भाई, अब देखो ध्यान से कि इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना भाई जिसपे मैं पेन चला रहा हूं। देखो इस वाले ट्रायंगल देखो भाई, हमारे पास ये वाली साइड, ये वाली इस बी सी डी ट्रायंगल, ये दो साइड क्या दोस्तों बराबर है। तो इस पे जो थर्ड साइड बची ये वाली जो थर्ड साइड है, इस पे जो बने एंगल दोस्तों वो भी बराबर होंगे, है कि नहीं। तो यहां से आप पाएंगे क्या, अगर ये 46 है दोस्तों ये भी क्या होगा भाई 46 होगा, है कि नहीं। यहां तक बात क्लियर सभी को। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे कैसे हमने एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाले। देखो अब आगे समझ, देखो अब इस ट्रायंगल पे फोकस करना, बड़े वाले पे देखो, ध्यान से देखना। हमारे पास जो ट्रायंगल है सी डी ए, यानी इस वाले ट्रायंगल पे देखो भाई, जो ये यहां से ये वाला जो ट्रायंगल हमारे पास, ये भाई इस वाले ट्रायंगल में जो हमारे पास ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो जो कि 46 प्लस में 23 के बराबर होगा। 46 प्लस में 23 इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर दोस्तों, है कि नहीं। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा जो सी, ये क्या दोस्तों 46 प्लस में 23, 46 प्लस में 23 जो कितना हो जाए भाई 6 3 9 और 4 और 2 6, यानी कि 69 डिग्री दोस्तों। यहां तक बात समझे आप, क्लियर है इतना, ठीक है भाई। अब आगे देखो ध्यान से भाई, देखो अगर हम यहां तक आ चुके हैं, देखो कि हमारे पास 69 भी आ चुका है। अब यहां देखो इस वाले ट्रायंगल में भाई जो सी डी ई ट्रायंगल, इसमें दोस्तों देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है भाई, है कि नहीं। ये दोनों साइड क्या दे रखी है बराबर। तो इस पे जो थर्ड साइड बची हमारे पास ये, इस पे जो बने एंगल है ये भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि एंगल कितना दोस्तों 69 है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों 69 होगा, 69 डिग्री, है कि नहीं। इतना क्लियर दोस्तों। अब देखो हमको चाहिए x प्लस वाई, तो पहले y निकाल लेते फिर x निकाल लेते, दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं फिर उनको जोड़ लेंगे। अब देखो यहां से अगर हमारे पास ये 69 आ चुका है, तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि जो मेरे पास ये वाला एंगल, ये वाला ये पूरा दोस्तों क्या 180 का होता, क्योंकि किसी भी सीधी लाइन में बना जो एंगल होता वो 180 होता है। तो मेरे पास देखो इसका सम और इसका सम 180 होगा। अगर ये 69 है तो मेरे पास ये कितना होगा भाई वाई। तो 180 में से आप 69 घटाएंगे, देखो 70 घटाएंगे 110 और एक और घटा दो भाई, तो आपके पास आएगा 111, 111 कितना भाई 111, है कि नहीं।
जब 180 में से आप 69 घटाएंगे आपके पास आ जाएगा 111, ठीक है। y के हमारे पास 111। अब देखो जो x इस पे ध्यान दो, देखो जो x है इस पे ध्यान देना भाई। देखो हमारे पास जो x है एक्चुअल में ये क्या है दोस्तों, इस बड़े वाले ट्राइंगल का जो हमारे पास नाम क्या है इसका भाई, यहां से देखना ध्यान से भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है भाई ये, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या करना आपको, बस चीजों पे फोकस करना बस, ठीक है भाई, कि आप किस तरह से देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल दोस्तों क्या है कि इस बड़े ट्रायंगल का एक्सट्री एंगल है, जो कि क्या होगा दोस्तों, इसके सम और इसके सम के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है भाई, जो बाहर वाला एंगल है ये एक्स है, जो कि हमारे पास डी इसका नाम है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों 69 प्लस में 23, यानी कि देखो 9 और 3 12, ठीक है, और 6 और 2 8 और 1 9, यानी हमारे पास आएगा 92 डिग्री दोस्तों। अब हमको चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी हमारे पास x प्लस वाई दोस्तों क्या आएगा भाई 111 प्लस में 92 डिग्री दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 9 और 2 11, सॉरी 2 और 1 3 और ये 0 और ये 2, यानी 203 डिग्री, 203 डिग्री दोस्तों, यानी हमारे पास x प्लस वाई कहते हैं 203 डिग्री। तो देखो सिंपल, इसमें हमने क्या किया, बस एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया और हम चीजों को फाइंड किया, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड क्या थी दोस्तों, बराबर थी। तो देखो इसी तरह का हमारे पास एक फॉर्मेट बनेगा प्रॉपर, उसको समझाता हूं कैसे आप उसको डायरेक्ट करो दोस्तों, ठीक है। आइए देखो भाई, तो हमारे पास इसका जो सही ऑप्शन होगा भाई, देखो भाई तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 203 डिग्री। क्लियर, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन से समझते हैं देखो और बेहतर तरीके से। आइए देखो, तो देखो ये क्वेश्चन अब की बार हमारे पास, अब की बार देखो ये क्या हमारे पास फॉर्मेट एक्चुअल में क्वेश्चन का क्या है, एक्चुअल में ये देखो कि हमारे पास क्या दोस्तों ए डी ई क्या दोस्तों ट्रायंगल होगा, और उसमें दोस्तों ऐसे क्या होंगे जिगजैग मोशन दोस्तों, जिगजैग मोशन में हमारे पास क्या होंगे दोस्तों लाइंस होंगी इस तरह से। देखो यहां से देखो ये इस तरह से हमारे पास लाइंस होंगी ये, और ये सभी क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे, क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे, क्या होंगे भाई बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, देखो तो एक चीज ध्यान रखना भाई, इसको डार्ट करने का तरीका क्या है कि आप ये देख लो कि इसमें कितने नंबर ऑफ साइड बराबर है, कितने नंबर ऑफ साइड बराबर है, और आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि जो ए बी है बराबर है बी सी के, और ये देखो भाई ए बी बराबर बी सी, यानी 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 साइड बराबर है, 7 साइड क्या दोस्तों बराबर। आप देख भी सकते हो फिगर में भी, देखो मैं एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूं भाई, देखो देखो ए बी बराबर इस ए जी दोस्तों ये, ठीक है, और ये एफ जी बी सी, और कौन सा दोस्तों एफ ई, और ये सी डी, और ये डी ई, इन ये सभी साइड है दोस्तों क्या बराबर है, क्या दोस्तों बराबर है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास इसका जो डायरेक्ट वैल्यू हो दोस्तों एक्स की, वो पता क्या होगी भाई, एक्स बराबर होगा क्या, एक्स बराबर 180 डिग्री बटे में जो नंबर ऑफ साइड है दोस्तों, नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड लिख देता हूं एक बार, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पे हमारे पास कितनी है भाई 7, तो 180 बटे 7, ये इसका दोस्तों क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों रिजल्ट, ठीक है भाई, आप ये याद रखना, ठीक है। अब देखो इसी बात को आप देखो यहां से कर सकते हो, देखो जैसे कि ये x है भाई, ये x हो गया, तो देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों बराबर, ये वाली, तो इसके हिसाब से हमारे पास देखो ये वाला x हो जाएगा, और देखो ये x, और इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे आप, देखो इस वाले ट्रायंगल में भाई ये x है, ये वाला x है, और ये वाला हमारे पास क्या एक्सट्री एंगल है, क्या दोस्तों एक्सट्री एंगल ये वाला, जो कि x प्लस में x होगा, यानी कि 2x होगा भाई यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल क्या होगा दोस्तों 2x। इसी तरह से देखो भाई हमारे पास 2x हो जाएगा, आगे आप निकालें, देखो हमारे पास देखो ये 2x है, तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखो ये कितना जाएगा भाई 2x, है कि नहीं क्लियर, यहाँ तो बस समझे। इस तरह से आप एक्सट्री एंगल से निकालते जाओगे, देखो भाई आगे समझा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, देखो ये वाली साइड जो ए बी है दोस्तों, ये भी बीसी के बराबर, देखो ए बी किसके बराबर बीसी के, तो यानी ये एक्स है, तो दोस्तों ये भी क्या होगा भाई एक्स होगा, है कि नहीं क्लियर, ये एक्स है तो ये भी एक्स, तो देखो और ये वाला जो एंगल, ये वाला ध्यान देना भाई, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला क्या दोस्तों एक्सट्री एंगल है, एक बार मैं इस पेन से देता हूं भाई, इससे देखना, इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल दोस्तों ये क्या है एक्सट्री एंगल दोस्तों, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी ये क्या होगा हमारे पास एक्स और एक्स, यानी कि 2x, है कि नहीं, ये 2x आ गया दोस्तों। इसी तरह देखो देखो ये वाली साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं, तो हमारे पास देखो ये 2x है, तो देखो ये भी क्या जाएगा भाई 2x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती जा रही है आपको, ठीक है। अब ध्यान देना हमारे पास देखो ये कितना आ गया 2x, और ये कितना दोस्तों हमारे पास 2x, यहां भी तक आ गया। अब आगे देखो ये हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में भाई,
इस वाले ट्रायंगल बड़े वाले में, ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे, इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो 2x प्लस में x, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 3x दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई 3x। इतनी बात आपको समझ में आती जा रही है कि नहीं दोस्तों। मैं क्या करूँ, केवल एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी दोस्तों उसका यूज कर रहा हूँ, और हमारे पास नंबर ऑफ साइड दोस्तों उनका यूज कर रहा हूँ केवल, ठीक है। दो चीजें अप्लाई हो रही है यहाँ पे, क्या कि हमारे पास जिस ट्रायंगल में नंबर दो साइड बराबर दोस्तों, उस पर थर्ड साइड बची है, उस पर जो बने एंगल है वो बराबर है, और क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सिंपल। देखो अब ध्यान देना, जो सी डी बराबर दोस्तों, ये सी डी इस डी ए के बराबर दे रखी है कि नहीं। तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो बना एंगल और यहाँ पे जो बना एंगल दोस्तों बराबर होंगे। देखो ये 3x ये 2x हो चुका है, तो ये बचा x, क्या बचा दोस्तों x, ठीक है। क्लियर है तक। इसी तरह देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो इस वाले ट्रायंगल देखने एक बार ध्यान देना भाई, जो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो जो कि देखो x प्लस में 2x के बराबर होगा, यानी हमारे पास वो वाला एंगल क्या हो दोस्तों 2x प्लस में x, यानी कि 3x है कि नहीं। और यहाँ पे दोस्तों ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, यानी ये 3x है दोस्तों, ये भी 3x, तो ये भी क्या दोस्तों x होगा, है कि नहीं। अब आप ध्यान दो कि मेरे पास जो बड़ा वाला ट्रायंगल भाई, जिसका नाम क्या है ए डी ई, ये जो ट्रायंगल दोस्तों इस पे मैंने ये पेन चलाया, देखो तो ये हमारे पास क्या ट्रायंगल, और जिसमें देखो ये x है, और ये क्या दोस्तों 3x है, और ये क्या भाई 3x है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो मेरे पास एक्चुअल में 7x, यहां से भाई 7x यानी 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से x जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 180/7, और 7 क्या दोस्तों नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड। देखो ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया कि आप चीजों को समझ सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर ऐसे आपके पास यहाँ पे साइड गिन लेना कि अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, अगर आता है तो आप कर पाओ दोस्तों आसानी से, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 5 साइड आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इस तरह से आएगा, तो आप क्या करना 180 बटे में नंबर ऑफ साइड दोस्तों जितनी बराबर है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा दोस्तों, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो चलिए भाई, इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा भाई सी, 180/7 डिग्री, 180/7 डिग्री। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो आइए भी अब आगे चलते, देखो भाई, देखो अब कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन दोस्तों, देखो कंस्ट्रक्शन होता क्या एक्चुअल में, कि हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में दोस्तों अपनी तरफ से जो फिगर होता है उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कुछ बना देते हैं, और ज्योमेट्री के रूल को ब्रेक नहीं करते, किसी लिए कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में इसमें इस वाले टाइप में एक तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है दोस्तों, कि हमारे पास कुछ फिगर होगा, और उस फिगर में हम कुछ एक लाइन ड्रॉ करके या फिर कोई एंगल बना के या किसी तरह से हम क्या करेंगे उसमें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो समझे कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या भाई, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपनी तरफ से बना के तब कर सकेंगे, नहीं तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस तरह से। देखो तो क्वेश्चन से समझो इसी बात को, देखो भाई ध्यान से देखना भाई, ये हमारे पास क्या है फिगर है, ध्यान से देखना भाई। देखो हमारे पास फिगर है ये, और क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन की इन द गिवन फिगर ए बी डी दोस्तों कितना दे रखा भाई 20 डिग्री ये दे रखा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा हूं सी ई डी कितना दे रखा 160 डिग्री भाई ये दे रखा, ठीक है। और आगे कह रहा हमसे कि एंगल ई सी ए 10 डिग्री दे रखा, एंड एंगल बी ए सी कहां हमारे पास बी ए सी ये कितना दे रखा 80 डिग्री। और हमसे कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, और एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है एंगल एक्स, और एंगल एक्स देख रखा भाई यहां दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसी फिगर पे थोड़ा ध्यान दो भाई, और इसको दोस्तों मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखो ध्यान से देखना भाई, देखो मेरे पास क्या दोस्तों ये फिगर है, देखो ध्यान से भाई मेरे पास ये फिगर है दोस्तों। देखो अब ये फिगर है दोस्तों, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास यहाँ पे कोई आइडिया आ रहा है दोस्तों कि हम एक्स को निकाल ले दोस्तों, कि हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है दोस्तों, इंडिपेंडेंट सा लग रहा हमको तो ये, है कि नहीं। अब अगर आप देखो इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन दोस्तों कैसे करनी है कि हमारे पास जो हमने प्रीवियस जो नॉन रिजल्ट है दोस्तों उनमें से कोई अप्लाई हो जाए, इस तरह से हमको कंस्ट्रक्शन करनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें क्या कर रहा हूं, चलो देखो ये हमारे पास एंगल एक्स है, तो मैं इस एक्स को निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे भाई क्वेश्चन को कुछ तो बनाना पड़ेगा जिससे लिंक बना सके हम किसी ना किसी तरह, तो ठीक है भाई। तो आपने कहा सर हमने एक चीज पढ़ी, देखो ऐसा फिगर हम पढ़ चुके हैं पहले, इस तरह से ऐसे चोच निकलती है, इस तरह से आपने फिगर पढ़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, जो हमारे पास जो सीई लाइन है ये वाली लाइन है, तो सीई लाइन है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देता, मैं कर सकता हूं मैं ऐसा,
है कि नहीं भाई? भाई ये तो कंस्ट्रक्शन होती है भाई, हमने ऐसे इसको बड़ा कर लिया आगे, ठीक है। और इसी तरह देखो भाई मैंने इस बीडी को भी बड़ा कर लिया, ये जो बीडी है दोस्तों ये भी मैंने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर ली इस तरह से। ठीक है भाई। और यहां पे दोस्तों ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है भाई, यहां पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ये, है कि नहीं, ये वाला जो एंगल बनाती है, ठीक है, ध्यान देना भाई। अब देखो अगर इस चीज पे ध्यान दें आप, ध्यान देना भाई, देखो ये मेरे पास क्या दोस्तों एक एंगल बना लिया, यहाँ पे एंगल है दोस्तों, इसका नाम मैं दे रहा हूँ कुछ भी, इसको सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ओ कह देता हूँ, ठीक है ओ। तो इस बात पे ध्यान दो, ध्यान से देखना भाई कि मेरे पास जो ये फिगर है ये वाला, जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, ये इससे देखो ये रेड से देखो, यहां से जो ये वाला फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये वाला भाई, जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर दोस्तों हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं, जिसमें हमारे पास क्या होता था, जैसे कौन होता था दोस्तों, और इसमें जो ये वाला एंगल होता था, ये इसके इसके और इसके सम के बराबर होता है, इनकी क्वाड्रेटर में दोस्तों ये वाला जो एंगल होता है, इन तीनों के एंगल के सम के बराबर होता है, इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है दोस्तों। तो ये वाला हम रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करी, देखो ध्यान से देखना, फिर आओ इतना आप समझ चुके हो कि हम किस तरह से यहाँ पे अपनी चीजें अप्लाई करें, देखो भाई अब ध्यान से देखना भाई। तो हमारे पास देखो ये जो ये वाला एंगल, ये वाला भाई, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डी ओ ई दोस्तों, ये वाला एंगल है, ये क्या हो दोस्तों 20 80 और 10 का क्या हो दोस्तों सम होगा, तो 80 20 100 और 10 110, यानी मेरे पास जो ये वाला एंगल दोस्तों 110 डिग्री आ गया भाई, 110 डिग्री। बात को समझे, क्लियर भाई, ठीक है भाई। आपने कहा सर बिल्कुल चीज समझ आ चुकी है हमको कि भाई हमने इसको आगे बढ़ा दे, और ये हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट है कि हमारे पास अगर इस तरह से कोई फिगर होता है तो ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इसके और इसके इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इतना समझ चुके हो, तो अब देखो एक्स को निकालना बहुत आसान है, एक्स को निकालना बहुत आसान है। अब ध्यान दो इस वाले फिगर पे, देखो ध्यान से देना भाई, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं। देखो देखो हमारे पास पहले, इससे पहले एक छोटी चीज बताता हूं आपको, देखो कि मैं इस एंगल को भी निकाल सकता हूं, इस एंगल को भी निकाल सकता हूं। वो कैसे, कि मेरे पास देखो भाई ये क्या दोस्तों स्ट्रेट लाइन है, और देखो ये 160 है, तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों क्या हुआ, 180 माइनस 160, यानी ये आ जाएगा 20 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं 20 डिग्री, ठीक है भाई 20 डिग्री, यानी 180 में से जब आप घटाएंगे 160 तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 20 डिग्री। बात समझी इतनी भाई कि ये वाला जो एंगल आएगा 20 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो ध्यान से, देखो भाई जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये जिसपे मैं दोस्तों पिंक से ही कर रहा हूं भाई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है कि नहीं। जो ये वाला ट्रायंगल दोस्तों, ये क्या दोस्तों इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। तो मैं इस बात को अलग से समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए भाई, कि मेरे पास क्या दोस्तों ये ऐसा फिगर है यहां पे, है कि नहीं, जिसमें ये 160 दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा दोस्तों कितना 20 डिग्री हमने निकाला अभी, और ये भी निकाला कितना भी 110 डिग्री, और हमसे पूछ रहे ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल है। अब देखो इस वाले एंगल में ही दोस्तों, देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूं भी आपको कि देखो जो ये चीज हमारे पास, तो ये वाला एंगल है, ये क्या दोस्तों एक्स है यहाँ पे, और ये वाला एंगल क्या दोस्तों इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इंटीरियर, जो इंटीरियर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि 110 प्लस में 20, यानी ये वाला जो एक्स होगा हमारे पास कितना होगा भाई 110 प्लस 20 यानी 130 डिग्री। तो हमारे पास जो एक्स है दोस्तों कितना आ गया भाई 130 डिग्री। बात को समझे कि नहीं समझे कि हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है दोस्तों। ये दोस्तों ज्योमेट्री में दोस्तों क्या एडवांस लेवल है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास जो मैंने पीछे कराया दोस्तों सारे क्या इनफ है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो आपके अंदर जो आपके ज्योमेट्री की और बेहतर समझ बनेगी, जैसे कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे समझते हैं। तो हमारे पास देखो ये वाला जो एंगल कितना जाएगा भाई 130 डिग्री आएगा, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये हो जाएगा बी वाला दोस्तों, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। एक बार क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से देखना, और इसमें क्या फिगर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी एंगल डीसीबी इक्वल टू डीबीसी बराबर दोस्तों 4x के, यानी हमारे पास ये दोनों एंगल दोस्तों क्या दे रखे 4x और ये 4x दोस्तों दोनों बराबर है, ठीक है। और आगे कह रहा हूं कि एंगल सी ए बी कितना दोस्तों 26x है, एंड एंगल डी बी ए कितना दोस्तों 6x है। हमसे पूरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा दोस्तों हमसे, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास क्या दोस्तों ये जो फिगर है इसमें 26 है, ये 4 ये 6x दोस्तों,
और हमारे पास देखो ये वाली साइड है दोस्तों जो AC इस CD के बराबर दे रखी है और BD के बराबर दे रखी है, यानी 3 साइड यहाँ पे बराबर दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास देखो इस अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं, देखो यहाँ 6x प्लस में 4x कितना हो जाएगा 10x। यहाँ पे अगर ये दे देता कुछ हमको, ये भी x की फॉर्म में दे देता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता x, क्योंकि सभी एंगल का सम करता और 180 बराबर रख देता, तो वहां से x निकाल देता, परंतु हमको ये दिया ही नहीं है दोस्तों। और देखो ना इस ट्रायंगल में CBD में दोस्तों कुछ दिया हमको, ये वाला एंगल दे देता तब भी निकाल देते, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होते दोस्तों तब भी हम निकाल देते, परंतु हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे किया जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो भाई कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअल में आपसे कि आपने क्या करो A को D से ज्वाइन कर लो भाई, अपनी तरफ से ज्वाइन कर लिया हमने A से D, इसने करके नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो देखो ध्यान से देखना भैया, अब इस वाले ट्रायंगल में ACD ट्रायंगल में जो ये वाली साइड, ये वाली भाई ये वाली साइड और जो ये वाली साइड दोस्तों बराबर दे रखी है। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे जो बना एंगल ये वाला एंगल है और जो ये बना एंगल दोस्तों दोनों बराबर है, दोनों क्या दोस्तों बराबर है। तो थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं कि ये वाला जो एंगल दोस्तों ये थीटा है, क्या दोस्तों थीटा है। अगर ये थीटा तो सिंपल सी बात ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखो भाई कि मैंने क्या कहा आपसे कि ये तो क्या दोस्तों पूरा 26x है, ये क्या दोस्तों 26x है, और मैंने कह दिया आपसे कि ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों थीटा है। तो जो बाकी जो बचा एंगल दोस्तों ये वाला जो एंगल बचा है ये कितना भाई, देखो ये कितना भाई, ध्यान से देखो ये थीटा होगा तो पूरा 26x था, तो ये क्या हो जाएगा 26x माइनस थीटा। क्या मैं आपसे गलत कह रहा हूं, आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई पूरा 26x था, अब ये थीटा हो तो ये बचा कि जो एंगल ये 26x माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो आप देखो, अब जो इस चीज पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई। देखो जो ये हमारे पास जो रिजल्ट है, देखो ध्यान से देखना, यहां से भाई A से D और जो ये C ये है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये वही एरो जिसका हमने पीछे भी यूज किया था, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास देखो ये थीटा दोस्तों और ये 26x माइनस थीटा, और ये क्या दोस्तों 10x हो जाएगा, ये कितना 4x। तो जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों वो क्या दोस्तों, इसका सम इन दोनों का सम दोस्तों और इसकी सम यानी इसके बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं आपसे कि मेरे पास जो थीटा आया, जो मेरे पास थीटा आया वो क्या दोस्तों थीटा बराबर है किस किसके भाई 26x माइनस थीटा प्लस 6 और 4 10x प्लस में 4x, है कि नहीं। यहां से मैं कुछ गलत करूंगा आपसे, आपने कुछ भी गलत नहीं करे, आप ध्यान दो यहां से आगे। अगर ऐसा हमारे पास है तो देखो ध्यान से दो भाई, तो देखो माइनस थीटा तो इस तरफ आ गया 2 थीटा, है कि नहीं। तो देखो 26x और देखो ये कितना, देखो 26 और 4 30, 30 और 10 40x, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या है दोस्तों थीटा बराबर आ गया, 2 से काटेंगे 20x कितना दोस्तों 20x आ गया, थीटा आ गया दोस्तों 20x, यानी मेरे पास जो ये है दोस्तों क्या है 20x है, थीटा क्या दोस्तों 20x है, ठीक है। अब देखो ये पूरा कितना दोस्तों कितना था भाई 26x, अगर ये 20x है तो ये बाकी जो बचा एंगल है 26x माइनस 20x, यानी कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है दोस्तों कितना आ गया भाई 6x। मैं गलत कह रहा हूं कुछ, आपने कहा बिल्कुल भी गलत नहीं करा आप, तो यहां तो ये 6x आ चुका, ठीक है, यानी हमारे पास थीटा बराबर 20x, ठीक है भाई। और हमको क्या चाहिए x चाहिए, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो अब इतना हम समझ चुके हैं, तो हमारे पास देखो इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो आप, आओ जिसमें मैं हाईलाइट करूं, देखो जो ये वाला ट्रायंगल भाई AD, जो ये वाला ट्रायंगल है भाई, इस वाले ट्रायंगल में दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल देखो ये 6x है, ये भी 6x है, तो देखो ये 6x है तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये भी दोस्तों बराबर होंगी। जब साइड बराबर होती है तो थर्ड साइड में बने एंगल वो बराबर होते हैं। अब जब एंगल बराबर है तो जो हमारे पास जो साइड है इनके सामने वो भी बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो ये वाली साइड दोस्तों, देखो ये वाली साइड क्या दे रखी, ये साइड इसके बराबर थी और ये साइड इसकी भी बराबर थी, अब ये साइड इसकी भी बराबर है दोस्तों। मैं गलत कह रहा हूं कुछ, आपने कहा सर बिल्कुल भी, हमने ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया पर हमने पाया कि ये भी 6x है। अगर ये 6x है तो देखो ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये बराबर हो गए तो अब इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पे भाई ACD, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, इसमें ये साइड ये साइड ये साइड यानी कि तीनों साइड ही बराबर होगी। अगर तीनों साइड बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके सभी एंगल क्या है दोस्तों 60-60 डिग्री है। यानी कि मेरा मतलब यहां से आपसे ये है कि मेरे पास दोस्तों 20x है ना, ये 60 के बराबर दोस्तों, किसके बराबर 60 के बराबर, यानी मेरे पास जो ये 20x है दोस्तों 60 के बराबर, तो मैं यहां से x निकाल सकता हूं। तो 20 बटे दोस्तों सॉरी 60 बटे 20, यानी यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 डिग्री दोस्तों। बात समझे कि नहीं समझे दोस्तों, है कि नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए मैं बिल्कुल नहीं कहता, परंतु हाँ
आपने जो इसमें क्वेश्चन दोस्तों अपनी समझ विकसित करी है, ये जरूर आपके एग्जाम में अप्लाई होगी, इस बात को मैं कह सकता हूं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में क्वेश्चन दोस्तों मैं एडवांस लेवल को करा रहा हूँ, जो क्लास नोट में हमारे पास है, ऑलरेडी सर ने कराए हैं उसमें सॉल्व, ठीक है। तो उनको दोस्तों मैं और बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप समझ सको बातों को। इतनी बातें क्लियर दोस्तों, इनका क्या मोटिव है आपको समझाने का, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सी वैल्यू दोस्तों आएगी 3 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों। क्लियर कि नहीं, ठीक है। समझे कैसे कंस्ट्रक्शन से आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए पहले। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एडी इक्वल टू डीसी, एडी बराबर है डीसी के, बराबर बीसी के, यानी ये भी बराबर दोस्तों, ये भी क्या बराबर है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि एंगल बीसीडी, बीसीडी क्या दोस्तों 90 डिग्री है, बीसीडी ये क्या दोस्तों 90 डिग्री है। एंड एंगल एडीसी, एडीसी दोस्तों कितना दोस्तों 150 डिग्री दे रखा है, 150। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसकी क्या पूछ रहा है आपसे, वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। अब देखो ये हमारे पास फिगर है, देखो अगर इस फिगर में दोस्तों ये वाला एंगल भी दे देता तो मैं कह देता कि ये क्वाड्रेटर है और इस क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 होगा, तो वहां से मैं एक्स निकाले तो बहुत आसानी से। परंतु ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा दोस्तों। और मेरे पास देखो ये साइड, देखो ये साइड इसके बराबर दे रखी है और ये इसके बराबर दे रखी है, इतना तो मेरे को दे रखा है, ध्यान से समझो। इतनी बात आप समझ पाएंगे कि ये साइड साइड के बराबर। देखो अगर मैं इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दूं दोस्तों, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो मेरे पास पूरा ही क्वेश्चन एक फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। यहां से मुझको एक्स का कोई आइडिया नहीं आ रहा कि एक्स क्या हो सकता है, कोई आइडिया नहीं आ रहा दोस्तों, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो देखो आपको क्या समझना चाह रहा हूं एक्चुअल में यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना भाई। मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है कि जो ये वाली साइड है, ये वाली, इसे देख लो भाई, कि देखो जो ये वाली साइड हमारे पास बीसी, ये जे वाली साइड दोस्तों बीसी, मैंने क्या करा भाई, जो साइड क्या दोस्तों बीसी है। अब इसी को दोस्तों मैंने शिफ्ट कर दिया ऐसे, ये पूरा इसके पैरेलल एकदम बिल्कुल इसी के बराबर लेने के दोस्तों, यहां पे मैं ले आया, यहां पे मैं इसको ले आया दोस्तों, ठीक है। यहां पे मैं इसको ले आया, ठीक है, इतना समझो भाई। तो देखो ये साइड भी बराबर हो दोस्तों, है कि नहीं। और देखो आप इसको भी ज्वाइन कर दो और इससे इसको ज्वाइन कर दो, तो देखो भाई ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा जिसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, इस चीज को हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखो इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूं एक्चुअल में, देखो ध्यान से देखना भाई। इसमें क्या एक्चुअल देखो मैंने इस साइड के ये कंस्ट्रक्ट कर दोस्तों, ये साइड इसके बराबर दोस्तों, देखो यहाँ पे 90 डिग्री था दोस्तों, ये भी देखो अब ये क्या दोस्तों इसके ही बराबर दोस्तों ये भी हो जाएगी, है कि नहीं। तो मेरे पास तो एक्चुअल में ये वाला जो है पूरा, ये क्या दोस्तों एक स्क्वायर है, क्या दोस्तों स्क्वायर है, क्या दोस्तों स्क्वायर है भाई। अगर ये एक स्क्वायर है, ये क्या दोस्तों स्क्वायर है, और आप जानते भी देखो अगर ये स्क्वायर है दोस्तों, तो ये वाला एंगल क्या दोस्तों 90 डिग्री, यानी ये हमारे पास क्या हो दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इतना तो आप जानते भी हो। और देखो आपको मैंने पहले बता चुका हूं, आपको देखो क्या था एक्चुअली हमारे पास कॉन्सेप्ट, देखो समझो ध्यान से कि हमारे पास क्या था भाई, एक ऐसे स्क्वायर था, क्या था दोस्तों स्क्वायर था, और उस पे दोस्तों इस पे एकदम बिल्कुल, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं भाई, ये दोस्तों इस तरह से हमारे पास क्या दोस्तों एक फिगर था कि हमारे पास स्क्वायर था, और उसी फिगर को दोस्तों यहाँ पे इस फिगर की यानी स्क्वायर की साइड मानते दोस्तों इक्विलेटर ट्रायंगल था, इक्विलेटर ट्रायंगल था। और जिसमें हमारे पास क्या था भाई कि जो ये वाली साइड थी, जो ये वाली साइड थी, ये इसको इससे ज्वाइन कर रखा था। याद है भी आपको कुछ, जिसमें देखो ये साइड ए थी, ये ए थी, और ये भी ए थी दोस्तों, और ये भी ए थी भाई। और देखो ये इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये भी ए थी और ये भी ए, जिसमें हमारे पास देखो ये क्या था 150, जिसमें 90 ये था भाई, और ये कितना था भाई 60, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल तो ये भी 60 था, है कि नहीं। और ये भी पूरा कितना दोस्तों 60 था। और देखो जब ये बराबर थी तो ये साइड इस साइड के बराबर थी दोस्तों, याद है, क्योंकि ए दोस्तों। और हमारे पास देखो ये 150 था, तो ये दोनों एंगल क्या था दोस्तों भाई, ये इन दोनों का सम क्या था 30, तो ये 15 था, ये 15 था, ये भी क्या दोस्तों 15 डिग्री था, है कि नहीं। तो हमारे पास ये पूरा 60 था, तो ये हमारे पास आ गया था 45 डिग्री, है कि नहीं। तो ये वाला जो फिगर एक्चुअल में ये वाला
तो ये वाला फिगर दोस्तों इसको बस घुमा रखा, वही फिगर एक्चुअल में, ठीक है। बात समझे कि समझे कि आपको इस फिगर को ऐसे देखना है एक्चुअल में आपको, है कि नहीं? क्लियर है इतनी बातें नहीं समझ आके? तो हमारे पास एक्चुअल में यही फिगर वो है। तो मेरे पास एक्चुअल में यहां से पूछ रहा है एक्स क्या है, तो एक्स दोस्तों 45 डिग्री होगा भाई। कितना दोस्तों? 45 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको दोस्तों? ऐसे आपको थोड़ा सा फिगर को देखना, ठीक है भाई। ये जस्ट प्रैक्टिस आपकी दोस्तों, एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों, समझ पाएंगे आप इस बात को, ठीक है। क्लियर है यहां तक भाई? तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी 60 था, ठीक है भाई। क्लियर है इतना भाई? ये दो सेट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए दोस्तों क्या क्वेश्चन था और हमने कैसे इसको सॉल्व किया, और आप ये समझते जा रहे हो कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, कहां पे आपको जरूरत पड़ने वाले कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो देखिए भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भैया। देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि इन द गिवन फिगर एडी बराबर डीई, एडी एडी क्या दोस्तों ये है, ठीक है, बराबर किसके दोस्तों? डीई के, डीई के। तो डीई हमारे पास ये है, तो ये बराबर दोस्तों इसके, ठीक है। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों बराबर है भाई, क्या बराबर है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या कर जो बीई, जो बीई है दोस्तों, सॉरी, एडी बराबर डीई, एडी बराबर डीई और बराबर दोस्तों बी के, यानी ये तीनों साइड है बराबर दोस्तों, ये वाली साइड भी क्या दोस्तों बराबर है, ठीक है। और आगे कह रहा हमसे क्वेश्चन में कि जो सी डी बराबर क्या दोस्तों बीसी, सी डी, सी डी क्या हमारे पास ये है दोस्तों, ये वाली साइड बराबर दोस्तों किसके? बीसी के, इस वाली साइड के दोस्तों। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे फिगर के बारे में, ठीक है भाई। आगे देखो क्या कह रहा हमसे, जो एंगल सी ए बी है, सी ए बी, तो सी ए बी 44 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है दोस्तों। और एक्स है कहां पे दोस्तों? यहां पर एक्स है। अब देखो ध्यान से भाई, बस हमारे पास केवल यही दे रखा है और हमसे एक्स पूछ रहा दोस्तों। तो क्या आप बता सकते दोस्तों एक्स क्या होगा? अगर ये एंगल होता दोस्तों जब भी बता देते, और अगर हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन हो दोस्तों तो हम तब भी बता देते। तो देखो इतना समझो, पहले तो ध्यान से देखना, जो चीजें बराबर दे रखी है उनके अकॉर्डिंग हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और जो ये वाली साइड दोस्तों, ये तो बराबर है। अगर ये बराबर तो ये एंगल और ये एंगल दोस्तों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये 44 है दोस्तों, ये भी क्या होगा भाई? 44 ही हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगी ये भी। इतना तो समझ चुके होंगे आप, ठीक है भाई। अगर ये 44 ये 44, तो ये देखो ये वाला जो एंगल, ये वाला भाई मैं समझा देता हूं भाई आपको, कि जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये दोस्तों एक्सट्री एंगल है। तो आप इसको भी निकाल सकते हो, आप इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो 44 44 88, यानी ये हमारे पास आ गया 88 डिग्री दोस्तों। ये वाला एंगल क्या भाई? 88 डिग्री, ठीक है। इतना समझे बात? ठीक है भाई। अगर आप इतना समझ चुके हो तो देखो आगे देखना ध्यान से, फिगर में देखो हमारे पास, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोस्तों क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? बराबर दे रखी है। देखो अब हम ये जो अगर बराबर दे रखी है तो मैं इसका कोई फायदा उठा सकता हूं, इस क्वालिटी में बराबर दे रखी है। अगर हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा होता दोस्तों तो मैं फायदा उठा भी लेता। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं दोस्तों? बना लेता हूं, जिससे कि मैं इनका लाभ उठा सकूं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप क्या करो भाई, आप ना इस लाइन को, आप इस डी को ना इसे ज्वाइन कर दो, इससे बहुत सारी समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। कैसे? ध्यान से देखो भाई। अब देखो हमारे पास, देखो ये मैंने से ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमारे पास सी डी बी क्या बन गया? ट्रायंगल बन चुका है। अगर ट्रायंगल बन चुका, देखो हमारे पास जितना एंगल ये होगा दोस्तों, ये वाला समझाना चाह रहा हूं आपको कि जितना ये एंगल ये होगा दोस्तों, पहले नीचे वाला में देख लो भाई, डी ई बी में ये दोनों एंगल क्या दोस्तों बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? बराबर। अब ध्यान से देखना भाई, देखो ये क्या हमारे पास एक लीनियर पेयर एंगल है, पूरा लीनियर पेयर दोस्तों। तो हमारे पास ये 44 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 44 देखो 180 में से 44 घटा दो भाई, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। देखो 6 और 7 में से 4 का तो 3, यानी 136 है दोस्तों, 136 डिग्री भाई, 136 डिग्री आ गया दोस्तों, ठीक है। ये इस बात को आप ऐसे भी कह सकते थे क्या, कि हमारे पास देखो ये साइड और ये साइड बराबर दोस्तों, और जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल बाहर वाला, ये वाला, ये क्या दोस्तों इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। और ये दोनों एंगल क्या दोस्तों बराबर है, दोनों एंगल क्या दोस्तों बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये एक्स ये भी एक्स, दोनों एक्स और 2x बराबर क्या होगा दोस्तों 44। तो यहां से आपके पास 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई 44। तो यहां से आपके पास जो x है वो आ जाए दोस्तों 22 डिग्री, 22 डिग्री, 22 डिग्री दोस्तों, यानी ये 22 ये 22 दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों आपको? देखो है कि नहीं? अब देखो ये पूरा कितना दोस्तों 88, ये 22, तो ये वाला जो एंगल ये वाला भाई मैं यहाँ पे बड़ा सा बना देता हूँ। ये वाला जो एंगल दोस्तों ये क्या दोस्तों 66 डिग्री, केवल कितना देखो 66 डिग्री आ जाएगा।
समझे बात तो नहीं समझे भाई? अगर ये 66 आ चुका है और ये साइड बराबर दोस्तों, तो मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि ये 66 है तो ये भी 66 है भाई, ये भी क्या है दोस्तों 66 डिग्री है कि नहीं? इतना तो आप समझ चुके होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल यहां तक तुम समझ चुके हो। देखो अब देखो हमारे पास इस वाले पे फोकस करो, ध्यान से देखना भाई, सी डी ई बी, ये क्या दोस्तों एक क्वाड्रिलेटर है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों 360। तो देखो ये हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास है, और ये वाला एंगल भी आ चुका है। तो क्या मैं एक्स नहीं निकाल सकता? आप कहते बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो निकालते तो फिर देखो ध्यान से, तो देखो मेरे पास क्या है एक्चुअली, देखो ध्यान से देखना भाई। चाहे इसी बात देखो मैं इसको क्वाड्रिलेटर की हेल्प से निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी कह दो कि ये 66 ये 66, तो आप क्या कह सकते हैं कि देखो ये 66 कितना हो दोस्तों, देखो 6 12, दोनों को जोड़ो भाई, क्योंकि ये बराबर देखो ये कितना 66 और ये 6 12 और 6 ये हो गया दोस्तों 132 डिग्री, यानी ये तो 132 हो गया। और ये हमारे पास ट्रायंगल जो सी डी बी दोस्तों, सी डी बी ये क्या दोस्तों एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपके पास 132 तो दोनों ये हो गए, तो ये वाला जो एंगल है एक्स है ये क्या दोस्तों 180 माइनस 132, तो आपका घटाएंगे यहाँ दोस्तों 8, और देखो 7 में से 3 क्या तो वही 4 यानी 48 डिग्री, यानी आपके पास जो ये वाला एंगल दोस्तों ये आ गया 48 डिग्री दोस्तों, 48 डिग्री 48 डिग्री दोस्तों। आप इसको क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से भी निकाल सकते थे, मैंने आपको ट्रायंगल से बता दिया। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा आपको? देखो अगर इन क्वेश्चन में आपको ज्यादा ये अब आप कहने लगे कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, परंतु इस क्वेश्चन में जो आप जो ट्रिक सीख रहे हो, जो चीज आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहे हो, वो चीज तो आपको अप्लाई होगी दोस्तों आपके क्वेश्चनों में, है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन भले ना है आपका कंस्ट्रक्शन करना है, परंतु कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो हम चीजें सीख रहे हैं वो तो आपके एग्जाम में आएगी दोस्तों, ठीक है? तो इस चीज पे सीखने पे ध्यान देना, ठीक है? अब ध्यान से देखो भाई, अब एक देखो ये वाला जो ट्रायंगल था दोस्तों, और इस वाले ट्रायंगल देखो ये साइड और ये साइड बराबर थी दोस्तों, ये साइड क्या है दोस्तों बराबर थी। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखना भाई, कि मेरे पास यदि देखो इस तरह से मेरे पास कोई इस तरह से दोस्तों क्या बनता है, एक मान चलो कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या दोस्तों क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको समझाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से देखना भाई, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, देखो जिसमें क्या दोस्तों देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो ये वाली साइड है भाई इस साइड के बराबर, ठीक है? और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ठीक है? यानी मैं इसका नाम भी दे देता हूं भाई ए बी सी डी, ये क्या दोस्तों मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये देखो ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखना भाई, कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, देखो ये ज्वाइन कर दिया भाई, ये ज्वाइन कर दिया, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास देखो भाई थोड़ी देर के समझना, देखो ये साइड साइड के बराबर, तो देखो इस वाले बी सी डी ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर, तो इस पे जो बने एंगल दोस्तों ये वाले और ये वाले एंगल क्या दोस्तों बराबर है, इनका नाम दे रहा हूं मैं एक्स, और ये दे रहा हूं दोस्तों मैं एक्स, एक्स एक्स दे दिया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में ये साइड इस साइड के बराबर, यानी ये वाई है थोड़ी देर के लिए, तो दोस्तों ये भी क्या ये भी वाई है। तो मैं यहां से क्या समझा कि एक्स प्लस वाई, ये एंगल आया पूरा बी, और ये भी एंगल क्या दोस्तों एक्स प्लस वाई आया, तो ये दोनों एंगल क्या दोस्तों बराबर, दोस्तों क्या होंगे बराबर होंगे। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं एक्चुअली में, यहाँ पे जो हमने किया ना, देखो ये 88 हम यहाँ निकाल चुके थे, है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये हम जानते पहले से जानते होते ये साइड इस क्वाड्रेटर में ये साइड दो साइड बराबर है और ये दो साइड बराबर है, तो मेरे पास जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये आएगा दोस्तों, और हमारे पास आया भी उतना ही है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटर होगा और इसमें ऐसे दो पेयर क्या दे दोस्तों साइड बराबर दे रखी हो, तो हमेशा याद रखना जहां पे दोस्तों इंटरसेक्ट करते हैं वो दो अलग अलग साइड, वहां पे जो बनेंगे दोस्तों वो क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे, ठीक है? इतनी बात समझे? बस इसी चीज को हम यहाँ डार्ट निकाल सकते हैं, ये 88 ये 88, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 136, तो हम क्या करते 100 भाई अब तो हमारे पास क्या जाता भाई चारों क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम लगा के तब हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हमको ये कुछ नहीं करना पड़ता। बात समझे कि नहीं समझे भाई? यानी आप बिना कंस्ट्रक्शन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्लियर कि नहीं? तो कोई यहाँ पे मैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं और अलग अलग तरीके बता रहा हूं कि किस पर्पज से दोस्तों, कि आपके जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट वो मजबूत हो और आप किसी भी टाइप के ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप कर सके दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यही रखते हैं फिर, है ना? मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।